हेलो हाय बच्चों, मैं रश्मि सिंह। आप सभी बच्चों का हमारा चैनल द अल्फा फिजिक्स क्लासेस उस पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे क्या है कि देखिए, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम सभी जानते हैं और हम सभी अपने लाइफ में इसे अक्वायर भी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि हम उस चीज़ से हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ बच्चों, या कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं। तो सक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा? आप देखते हैं कि अरे यार मैं तो यहीं पे हूँ, अरे वो तो ये बन गया, उसने तो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो इतने बड़े इंसान बन गए, वो इतना पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने आईएएस कंप्लीट कर लिया, उन्होंने बीपीएससी कंप्लीट कर लिया, वो बहुत बेस्ट इंजीनियर बन गए हैं, विदेश में चले गए हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बातें होती है और हम उन सब लोगों से मोटिवेट होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम भी उनके तरह बन सकें। लेकिन उसके तरफ बनने के लिए हमें मेहनत करना होता है, कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो हर एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए जरूरी होते हैं। तो अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, अगर एक अच्छे इंसान बनाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको 4 ऐसी बातें बताने वाली हूं जो अगर आप अपनी लाइफ में अगर आप इसे उतार लेते हैं, अपने लाइफ में अगर आप इसे कर लेते हैं, तो फिर क्या है कि वहां पे आप बहुत ही बेस्ट या फिर बहुत ही अच्छे और बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन आप वहां पे बन सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो क्या थे? हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे, है कि नहीं? लेकिन जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, आपको पता है कि वो हमेशा उनके लिए एक एम था कि मुझे ये करना है। वो जब बहुत समय पहले की बात है, लगभग 1958 की बात है, वो पायलट बनना चाहते थे, वो पायलट बनना चाहते थे। और उन्होंने क्या किया कि एग्जामिनेशन भी दिया। एग्जामिनेशन देने के बाद क्या हुए कि जब उन्होंने एग्जाम दिया तो क्या है कि उनका रैंक आया 9th, और वहां पे जो ले रहे थे बच्चों को, जो वहां पे जॉब में लिया जा रहा था, वो ओनली रैंक 8 तक लिया जा रहा था। तो वहां पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्या उनका सिलेक्शन अगर वहां नहीं हुआ तो क्या वो टूट गया? क्या उन्होंने छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई? क्या उन्होंने ये कर दिया कि चलो मुझसे तो होगा ही नहीं, चलो छोड़ देते? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो फिर उस चीज से आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके आप जानते हैं कि आज एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, उनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, वो कैसे सक्सेसफुल पर्सन है, वो कितने सक्सेसफुल पर्सन है। आप ये समझ सकते हैं कि वो इतने सक्सेसफुल पर्सन है कि इंडिया को छोड़ दीजिए, हर देश का हर पर्सन उन्हें प्यार ही करता है और प्रेम ही देता है। तो क्या है, हमेशा ही एक अपनी लाइफ में एक एम को रखे, एक एम रखें कि ये जो हमारा एम है, ये जो हमारा लक्ष्य है, उसे पूरा करना ही है, चाहे जो भी हो। हम एक लक्ष्य को पॉइंट आउट कीजिए कि हमें ये करना है, और उस चीज को करने के लिए हमें जितनी मेहनत लगेगी हम उतनी मेहनत करेंगे। ठीक है। दूसरी जो सिद्धांत जो है हमारा बच्चे, वो ये है होना चाहिए, जो हमारा प्रिंसिपल्स है वो ये होने चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूअसली नॉलेज को एक्वायर करते रहना चाहिए। कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़ाई करके एक अच्छे पोस्ट पे चले गए, एक अच्छे जॉब पे चले गए, तो क्या है हम अपना नॉलेज एक्वायर करने का जो है वो हम बंद कर दे, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअसली नॉलेज को एक्वायर करते रहिए, कंटिन्यूअसली। आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कि क्या है कि वो हमेशा ही, उन्हें पढ़ाना बहुत पसंद था, उन्हें अपने आप को शिक्षक कहलवाना बहुत पसंद था। वो अपने आप को शिक्षक कहना पसंद करते थे, वो शिक्षक बनना पसंद करते थे। उन्हें जब भी समय मिलता था, जब भी समय मिलते थे, तो क्या करते थे, वो लोगों के बीच में जा करके अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे, बच्चे को पढ़ाते थे। और उनका ये बोला जाता है कि वो तब सबसे ज्यादा खुश होते थे जब वो बच्चों के बीच में होते थे। जब वो बच्चों के बीच में होते थे तो वो उन्हें कुछ सिखाते थे, बच्चे उन्हें कुछ सिखाते थे। तो इस तरह से उनकी लाइफ चलती थी और वो बहुत बच्चे के पास में बहुत खुश होते। हमें हमेशा नॉलेज को एक्वायर कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम कुछ चीजों को सीख जाते हैं तो अगर कोई पर्सन हमारे पास में आते हैं, अगर वो हमें कुछ बातें बताने की कोशिश करते हैं तो हम उस चीज को इग्नोर करते हैं, हट जाना, इसे क्या आता है, उससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ।
बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होते हैं, जो बातें हमें आती है, जो चीजें हमें आती हैं वो दूसरे को नहीं आती है, और जो उन्हें आता है वो हमें नहीं आता है। तो हमें सब लोगों के साथ में मिल करके रहना चाहिए और सबसे नॉलेज लेते रहना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपका वर्क क्या है? पढ़ाई। आपको वर्क ही पढ़ाई है। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ से आगे निकलते हैं तो आपका काम होता है नौकरी करना, पैसे कमाना, ये सब जो होते हैं, परिवार को देखना, फैमिली को सपोर्ट करना। लेकिन जब आप स्टूडेंट लाइफ में है तो स्टूडेंट लाइफ पे आपका ओनली वन वर्क होना चाहिए, एक ही काम होना चाहिए। और वो एक काम हमारा क्या होंगे? वो एक काम हमारा ये होगा, सिर्फ पढ़ाई। अगर पढ़ाई से समय निकलता है तो आप पेड़ पौधे लगाए, कहीं अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में अगर कुछ गरीब आदमी है तो उनकी मदद करें, तो मदद आप कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मेन वर्क है, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ओनली एजुकेशन पे होना चाहिए, स्टडी पे होना चाहिए। ठीक है। और हमारा जो तीसरा प्रिंसिपल्स है, यानी कि हमारा जो तीसरा सिद्धांत है वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है। ठीक है ना। आप लगातार मेहनत करते रहिए, सक्सेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, सक्सेस बिल्कुल मिलेगा। लेकिन हम करते क्या हैं? हम ये करते हैं, हम थोड़ी दिन मेहनत किए, उसके बाद फिर क्या है कि हमारा जो मन है वो इधर उधर भी चलने लगता है। लेकिन बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। हमें एक फोकस हमारा सेट होना चाहिए, हमारा एक एम होना चाहिए, और उस एम और उस फोकस पे हमें हार्ड वर्क करते हुए बस आगे बढ़ते रहना। एक बार सक्सेस नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेंगे, 3 बार सक्सेस नहीं मिलेगा, 4 बार सक्सेस नहीं मिलेंगे, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएंगे जब सक्सेस हमारे पास होंगे। लेकिन हमने हार्ड वर्क किया लेकिन फिर भी मेरा नहीं हुआ, फिर मैंने हार्ड वर्क किया फिर भी मेरा नहीं हुआ, मैंने उसे छोड़ दिया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना। और ये मैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं सभी इंसानों के लिए बोल रही हूँ कि आप जो भी काम करते हो, अगर मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर हूं, तो क्या है कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है। मैं जिस जगह में हूं अभी उसी जगह में मुझे रहना है, ऐसा नहीं है। मुझे भी हार्ड वर्क करना है, मुझे भी हार्ड वर्क कर करके एक सबसे बेस्ट टीचर बनना है। इसी तरह से आप अगर एक बच्चे हैं तो आप हार्ड वर्क करके बेस्ट स्टूडेंट बनिए। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आप बेस्ट बिजनेसमैन बनिए। अगर आप एक सर्विस कर रहे हैं तो आप बेस्ट सर्विस में, हर चीज में बेस्ट देने की कोशिश करें। बेस्ट कैसे होंगे, सबसे बेहतर आप कैसे कर सकते हैं? हम तभी ना कर सकते हैं जब हम हार्ड वर्क करेंगे। अब मान लीजिए हमें पढ़ना है, अब डेली रूटीन में हमें 2 घंटा पढ़ना है, 2 समय से उठे, बुक निकाल लिए, पढ़ाई किए या ना किए, 2 घंटा हम समय बिता लिए, उसके बाद खत्म। नहीं, ऐसा नहीं। हमें हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क, मेहनत, और मेहनत से कभी पीछे मत हटना, मेहनत से कभी पीछे मत हटना। अगर आप मेहनत से अगर पीछे हट गए, इट मीन्स आपका लाइफ स्पॉइल हो गया, कंप्लीट स्पॉइल हो गया। और अगर आप इन तीनों सिद्धांतों को मानते हैं तो लास्ट जो हमारा सिद्धांत है, आई विल सक्सीड, मैं सफलता पा के रहूंगी और मैं वो करके रहूंगी। और सफलता, जैसे ही आपने सक्सेसफुल होने का जो भी आपका मैंने पॉइंट बताए हैं, अगर आप उन सब चीजों को अगर आप देखते हैं, सक्सेस तो आपको मिलेगा ही, नहीं मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं फोकस हूँ अपने एम को लेकर के, तो सक्सेसफुल तो हमें होना ही है। तो सक्सेस पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना जरूरी है, सक्सेस पाने के लिए हमारा एम होना जरूरी है, सक्सेस पाने के लिए हमारा नॉलेज होना जरूरी है। और ये सब चीज हमें कब मिलेंगे? जब हम पूरे लगन से, पूरे हार्ड वर्क से अपने काम को जी जान लगा करके उसमें लग जाएंगे कि नहीं, बस मुझे करना ही है। और आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं तो ये तो सबसे बेस्ट टाइम होता है जब हम अपने लाइफ को, जब अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा से ब्राइट कर सकते हैं। यही एक ऐसा समय होता है जब अपने फ्यूचर को ब्राइट भी कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी के समय में, आप स्टूडेंट लाइफ में अगर आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा और अपने एम को लेकर के एकदम बिल्कुल फोकस्ड हैं, तो आपका फ्यूचर कंप्लीटली ब्राइट है और आप एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। जब मैं भी एक शिक्षिका हूँ, मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो जब हमें ये पता चलता है कि हमारे बच्चों ने ये निकाल लिया, हमारे बच्चों ने वो कर लिया, हमारे बच्चों ने आज IIT निकाल लिया, तो कल यहाँ चले गए, कल वहाँ है, एक अच्छे जगह पे पोस्टेड है, तो फिर क्या है, मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है।
कि बच्चे हमने जिस बच्चे को बताया है, हमने जिस बच्चे को पढ़ाया है, आज वो इस पोजीशन पे, इस सक्सेस पे है। लेकिन वो सक्सेसफुल ऐसे ही नहीं बनते हैं, वो सक्सेस करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और मेहनत जो होता है वो आप सोचेंगे कि अरे अभी 10th में है, 12th करेंगे तो मेहनत नहीं। जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वो शुरू से ही मेहनत करते हैं कि मुझे उस पोजीशन पे पहुंचना है तो मेहनत करना है, नहीं पहुंचना है। सिर्फ ड्रीम सोते हुए मत देखिए। हम लोग सपने देखते हैं, सभी लोग सपना देखता है, ड्रीम सोए हुए हैं, सोते सोते सपने देख रहे हैं, मैं तो ये बन गया, मैं तो वो बन गया, मैं तो डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं एक IAS ऑफिसर बन गया। लेकिन सिर्फ सपने में। जब सुबह उठते हैं आलस जैसा मन करता है, अरे यार आज भर छोड़ देते हैं ना, कल से करेंगे, बस हो गया, बात खत्म। वहीं पे आपका जो सक्सेस है वो नीचे चला जाता है। वैसे बच्चे जो सक्सेसफुल होते हैं वो जब सुबह उठते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं आज का काम कल पे करूंगा। बस वो उठते हैं, उसके बाद शुरू हो जाते हैं कि आज मैं अपनी जिंदगी में, आज जो हमारा दिन है अपनी जिंदगी का, उसमें एक अच्छी चीजें हम लेकर के आएंगे, एक अच्छी किताब लिखेंगे, एक अच्छी सोच के साथ हम जगेंगे। और हम सभी बच्चों को और सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट और करते हैं कि जब भी आप सुबह में जगा करें, सुबह में उठा करें, तो 10 मिनट निकाल करके ही, 15 मिनट निकाल करके ही, 20 मिनट निकाल करके एक्सरसाइज जरूर करें। क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हम लोग दिन भर एक्टिव रहते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि सुबह में तो उठे तो ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाता है हम लोग लेजीनेस हमारे अंदर आते चले जाता है, हम आलस हो जाता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो सक्सेसफुल अगर बनना है तो हार्ड वर्क होना जरूरी है, एक एम होना जरूरी है, और नॉलेज का एक्वायर जो है कंटिन्यूअसली होना चाहिए। कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहिए। अब बोलेंगे कि मैं तो एक बड़ा ऑफिसर बन गया, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? तब भी मुझे पढ़ने की जरूरत है, लेकिन पढ़ने की जरूरत है कि हमारे दुनिया में क्या हो रहा है, हम कैसे इस चीज को आगे लेकर के जा सकते हैं। आप जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम को जब पहली बार सैटेलाइट बनाने के लिए बोला गया था, इसमें कि रॉकेट में सैटेलाइट को रख करके लॉन्च करना था, तो आपको पता है कि उन्होंने 6 साल मेहनत किया था, लगातार 6 साल। और एक नहीं 10,000 वर्कर के साथ उन्होंने लगातार 6 साल मेहनत किया। लेकिन पता है कि फर्स्ट टाइम जब वो लॉन्च किए तो वो स्पेस में जाना था और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर गया। तो क्या उन्होंने वो काम करना छोड़ दिया? नहीं, फिर 1 साल वो जम के मेहनत किए, हार्ड वर्क किए, और जैसे 7th ईयर हुआ उन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। तो क्या है कि मेहनत अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि एक बार में आपको सक्सेस ना मिले, 2 बार में, 3 बार में, लेकिन सक्सेस आपको मिलती है। जितने भी हैं हमारे साथ में, सभी लोग मिल करके हम अपने आगे लाइफ को, अपने फ्यूचर को आगे ब्राइट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और उसको आगे लेकर के जाते हैं। ओके, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।